मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत और आज ये पत्रकार वार्ता में मेरे साथ राजा बड़िंग जी, डॉक्टर अमर सिंह जी, दुल्लो साहब, रविंद्र जी, नाभा साहब, कुमार तावरे जी और सुरेन जी, नागरा जी सब उपस्थित हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। आज चुनाव की शुरुआत हमने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए किया है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जिला के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और उसके पदाधिकारी, मंडल और बूथ के सब साथी यहाँ उपस्थित थे। सब में बहुत उत्साह है। हमारे दोनों वरिष्ठ नेता अपने अनुभव को साझा किए हैं। वहीं नाभा साहब और नागरा जी हमारे अनुभवी नेता हैं, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर अमर सिंह हमारे यहाँ के सांसद हैं ही, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया है। मुख्य रूप से बात यही है कि पंजाब में पिछले पौने 5 साल में सरकार के कारगुजारियों से आम जनता त्रस्त है। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या मनरेगा मजदूर, क्या नौजवान, छात्र छात्राएं या व्यापारी, सभी परेशान हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसी कड़ी में पिछले दिनों यहाँ चंडीगढ़ में मेरी सभी नेताओं से मुलाकात हुई। अब इस दौरे में सभी जिलों में जाके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है। और ये दौरा होने के बाद, सभी जिलों में दौरा करने के बाद, सभी हलकों में हम जाएंगे। 117 हलका है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है, वैसे तो चुनाव फरवरी 2027 में होगी, लेकिन खबरें ये आ रही है कि नवंबर दिसंबर में भी चुनाव हो सकता है। और इसलिए हमारी तैयारी, हम अक्टूबर के पहले सारी तैयारी कर लेंगे। चाहे सभी कार्यकर्ताओं से मिल लेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे, तो सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग आशीर्वाद देने उपस्थित हो रहे हैं। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर हूँ। सर, तैयारी की बात की आपने, लगता है अभी थोड़ा सा जो फ्रिक्शंस है अभी भी जो जग जाहिर हो चुका है। चन्नी झड़ा झुक अलग कह रहे हैं और अंदर राजा बड़ी अलग कह रहे हैं। लगता है कि इसको अभी भी जो वहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है, तो अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। उसके लिए कुछ, ये सबसे ज्यादा हमारे साथीगण ही हवा दे रहे हैं और इसमें बड़ा योगदान हमारे मीडिया हाउसेस के भी है। सर, पहले बयान नहीं आते थे, अब तो सोशल मीडिया पे बयान करिए। आपने सवाल के मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरी जवाब पूरा हो नहीं, आप पहले काट रहे हैं। सर, है ना, ज्यादा उत्साह है आप उत्तर लेने के लिए, तो आपको धन्यवाद। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बने, और इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक की बात चन्नी साहब की है। चन्नी, पिछले समय मैंने सभी नेताओं से मुलाकात की, सभी से बैठ के की, और मैंने विश्वास आपसे कहा था कि ये सारी बातें मैं हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दूंगा। मैंने रिपोर्ट की और उसके बाद आपने देखा होगा हमारे सीनियर नेताओं को बुलाया गया, उनसे मुलाकात भी हुई, और चन्नी साहब ने केसी वेणुगोपाल से मिलने के बाद मीडिया से स्पष्ट कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उसके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे। ऑल इज वेल, ये सार्वजनिक रूप से आपसे कहा है। उसके बाद भी इंडिविजुअल तौर पर पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। भाई ऐसा है, आजकल तो देखे नहीं मोदी जी कैसे मीम बन रहे हैं, तो आजकल तो कितने बन रहे हैं, अभी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ भी बना डाल देंगे तो कौन क्या कर सकता है। अभी जैसे ताजा मामले हुए कि बरनाला और फरीदकोट के 2 मुद्दे चल रहे हैं, तो चन्नी साहब अलग जगह से जा रहे हैं, राजा साहब अलग से जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ताजा ऐसा है। सबसे पहली बात तो ये है
कि हमारे दोनों नेता, बड़े नेता सब है, सबके सामने अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, जैसे सुविधा होती है उस हिसाब से जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो पीड़ित लोग हैं, जिस पे लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, उनके साथ उनको बेइज्जती हुई है, वहाँ कांग्रेस के लोग खड़े हो रहे हैं। बताइए वाला भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। ये सामाजिक बघेल साहब, आप जिस जिले में आए हैं वहाँ 3 सीटें हैं, बसी पठाना भी है, वहाँ से चन्नी के भाई लीड करते हैं। उन्होंने बोला कि हमें तो इनवाइट ही नहीं किया, उनकी पूरी टीम को इनवाइट नहीं किया मीटिंग में। डॉक्टर देखिए, मनोज सिंह बहुत बारीकी आप जाएंगे तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि जो लोग कांग्रेस से अलग आजाद लड़े हैं उसको तो नहीं बुलाया जाएगा, जो कांग्रेस में है सबको निमंत्रण दिया गया है। तो आपका कहना चन्नी के भाई कांग्रेस में नहीं है? एक तो आजाद लड़ा था ना, अभी तो कांग्रेस को लीड कर रही है। वो इंटक का प्रधान इंटक देखिए, इंटक हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, इंटक के अपने रहते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे ही है यहाँ पर अरे ईश्वर भी सुनो, ये ये सही कहना है, जो NSUI के आपने एक सवाल पूछ लिया है ना, अब बार बार मत पूछिए ना दूसरे लोगों में। ये साहब उनके जो साथी हैं, मैं आपको एक मैसेज दिखाया था, उन्होंने भेजा अरे है। ये सब टीम कांग्रेस की सुनो है। भाई, ये कांग्रेस में पत्रकार वार्ता इस प्रकार से नहीं होता, या आप ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे नहीं सर होता। डेकोरम होता है पार्टी में, पहले बातें अंदर रहती थी, अंदर ही दब जाती थी, और जो पार्टी का डेकोरम होता था उसके हिसाब से बयान देते थे। अब मीडिया में सुर्खियां बन रहा है सर, हम सोशल मीडिया पे आ रहा है, देखिए, लगता है कहीं डेकोरम ब्रेक हो रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो है ना कांग्रेस में, ये तो बात सुनिए। पार्टी में आली अरे भाई सुनो तो भाई, शेर सिंह को आएगा, कल ही स्टेटमेंट आया एक मिनट सुनिए। अभी बड़ी घटना हुई कि जो छात्र है JNG है, वो आंदोलन किया और वहाँ लाठीचार्ज हुआ। तो किसका डिपार्टमेंट है? अमित शाह जी का होम डिपार्टमेंट है। उसके बाद बात करने कौन गया? सिंह साहब गए और नड्डा साहब गए। ये उनके विभाग हैं क्या? पार्लियामेंट में आ नहीं रहे, बोल नहीं रहे। जो बिल लाया वो MOS कर रहा है। वहां खींचतान है, वहां प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन नहीं रहा है, एक दूसरे बात नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को तो मीडिया वाले बता नहीं रहे हैं भाई मेरे। हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं पंजाब सुनो की ना, बात कर रहे हैं सुनो, हम। मैं बता रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सवाल आपका है, जवाब देने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मैं क्या जवाब दूं? कांग्रेस की बीजेपी की नहीं है। अरे सुनो भाई, आप जो सवाल पूछोगे आपको पूछने का अधिकार पूरा है, जवाब देने के जिम्मेदारी अधिकार मुझे है। कांग्रेस तो और पंजाब सुनो में भाई, पेपर लीक हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी कोई नया संघर्ष भिड़ेगी स्टूडेंट्स के हक में? बहुत बढ़िया सवाल। अभी आपने देखा होगा कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी कोटा भी गए, देहरादून भी गए, और सभी प्रदेशों में हमारे संगठन के द्वारा जिला स्तर पे प्रदर्शन हुआ है, पूरे देश भर में हुआ है, और ये निरंतर चलेगा। अभी राहुल जी लगातार उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ भी घेराव किया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस भवन घेराव किए, सभी जगह किया गया है। तो हम तो छात्रों हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो उनकी मांग है उसको हम समर्थन कर रहे हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और कोई सवाल? ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, कोई भी व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारां दे मुताबिक पूरे ते वो सारी गल दी उन्होंने लिबर्टी होनी चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। इस बंदी सिखां दी गल मैं बतौर कांग्रेस का प्रधान होंदे हुए देश की पार्लीमेंट दे विच गल कही सी। कोई भी व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारां दे मुताबिक पूरे ते उन्होंने अधिकार मिलना चाहिए। ये ते असीं इन्नी गल करनी चाਹੁੰਦੇ।
अरे जी हो जाओ चन्नी जी रेडी ना जी पाइए पल का हिसाब लेंगे जी उनके समर्थकों के साथ पाइए ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੁਛ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਪਾਇਆ this is not a relevant question brother for a good ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਸਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਗਏ ਸੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ और ऐसी हाई कोर्ट जावा जैसा कि अभी पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि ये लास्ट में 26 के लास्ट में हो सकता है तो ये इसमें कितनी सच्चाई है कि ये क्या वाकई में 26 के लास्ट में होगा नवंबर दिसंबर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार है चारों तरफ से घेर रही है अब रास्ता निकल नहीं रहा है लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है एक दूसरा तकनीकी रूप से आप देखेंगे तो 1 जनवरी से जनगणना शुरू होना है और ये सारे अधिकारी कर्मचारी उसमें लगेंगे वही जो मतगणना कराएंगे चुनाव कराएंगे तो जनगणना भी कराएंगे और दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में कुंभ का भी है वही समय रहेगा 14 जनवरी से शुरू होगा वो तो ये सबको देखते हो सकता है वो प्रीपोन करते हैं ये इस प्रकार की चर्चा है और संभावना ताकत ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40 ਤੋਂ 45 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ कितने विधायक आपके संपर्क में हैं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 40 45 ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਇੰਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ठीक ਜਾਏਗਾ है ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਤੋਂ ਲਾਂਪੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ऐसी कोई बात कही नहीं दोस्त ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ देखिए मेरे संज्ञान में जो आएगा उसमें मैं विचार करूंगा ठीक है सर समय कम रहेगा मंत्री सीएम कह रहे जानना हैं किसको देंगे हाँ? समय कम रह गया क्योंकि आप कह रहे हो कि पहले फर्म में थी अब जल्दी हो रही है इलेक्शन देखिए लगता है सीएम चेहरा जल्द अनाउंस हो जाए तो पंजाब को मैं तो भाई मैं पूरे 1 हफ्ता रहा चंडीगढ़ और सारे मीडिया हाउस को मैंने इंटरव्यू दिया और उसका उत्तर मैंने दे दिया है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा और चेहरा राहुल गांधी जी है बघेल साहब यूनिटी बस पंजाब में कब चलेगी जब सारे एक ही फ्रेम में नजर आएंगे मैं उसका भी जवाब दे चुका हूँ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ
और बूथ प्रेसिडेंट और साडे काउंसलर साहबान, कंटेस्टेड कैंडिडेट, ब्लॉक समिति मैंबर साहबान, इन्हां दा आरंभ अज इस पावन पवित्र धरती तो भूपेश बघेल जी की अगवाई दे हेठ तमाम लीडर साहबान अज असीं इत्थों दे जिले दे डॉक्टर अमर सिंह जी मैंबर ऑफ पार्लियामेंट और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੰਟੈਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, क्योंकि अगर बूथ ते संगठन मजबूत होएगा फिर सानू समझ आएगी कि केड़ा साडा जेड़ा बूथ है वो कमजोर है, क्योंकि हुण जेड़ा डिजिटल जमाना है और सानू वखरे तरीके नाल अपनी तैयारी करन दी लोड़ है। जेड़ा मगरले 4 सालां दे विच राहुल गांधी जी दी अगवाई दे हेठ और भूपेश बघेल जी की अगवाई दे हेठ असीं हर बूथ ते संगठन जिहड़ा तैयार कीता है उहनूं काम दे के और 2027 दे लई एक सेना फौज तैयार कीती है जिहड़ी उहनूं किवें होर उत्साहित करके मजबूत करिए और किहड़े-किहड़े तरीके वो जिहड़े यूज करने हैं फार्मूले जिन्हां राहीं असीं कांग्रेस पार्टी नूं बूथ तक मजबूत करिए और सानूं पता होवे कि साडा वोटर किहड़ा है। सो इस लई लगातार 8 दिनां दे दौरे ते आदरणीय भूपेश बघेल जी आए है और फतेहगढ़ साहब इस पावन पवित्र धरती तो जिहड़ा आरंभ होया है, मैं समझदा कि बड़ा शानदार आरंभ होया और जिहड़ा उत्साह सीगा, मैं पहली बारी ये देखने को मिला कि बहुत सारे बुलारे बोले, लेकिन इसके बावजूद भी सारे लोग उत्साह दे नाल उन्होंने अखीरले स्पीकर नूं सुनिया। असल में 4-5 घंटे बाद लोग उठ जाते हैं, एक साइन है, चंगा साइन है। सो अज शाम नूं मोहाली और इसे तरह कल पटियाला, फिर संगरूर और फिर बरनाला ते मानसा, फिर बठिंडा, मुक्तसर, फाजिलका, मोगा, फरीदपुर, फिरोजपुर हुंदे हुए यानी कि 8 दिनों दे विच असीं 18 जिले असीं कवर करांगे और आने वाले दिनों दे विच फिर जिहड़े रह गए जिले वो 3-4 दिनों तो बाद एक ब्रेक दे के फिर दोबारा असीं 29 दे 29 जिलियां च जाके उस तो बाद विधान सभा का दौरा भूपेश बघेल जी की अगवाई दे हेठ शुरू करांगे। सो अज दा हर बूथ कांग्रेस मजबूत और जिहड़े भगवंत मान दे फोके वादे और झूठी सरकार दियां कारनामे और जिस प्रकार भगवंत मान ने इस पंजाब नूं लुटिया, पंजाब नूं कुटिया, अज जिहड़े हालात पंजाब दे विच बने वो मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दी देन है और लोकां दे अगे इस मुख्यमंत्री दा चेहरा नंगा करना इस संगठन दे माध्यम दे नाल आउण वाले दिनां च ये सारा कम लॉ एंड ऑर्डर तो लैके ड्रग्स तो लैके पंजाब की इकोनॉमी तो लैके पंजाब दे रेत माफिया तो लैके पंजाब दे पेपर लीक्स तो लैके ये तमाम मुद्दों पे पंजाब दे हर जिले दे विच असीं गल करांगे। सर एक तुसीं गल करिए प्रधान जी कोई वड्डी चीज नहीं, सो मैं जवाब बाद च देंगा। हुण मैं बेनती करांगा आदरणीय भूपेश बघेल जी नूं कि वो तुहानूं संबोधन करें।